स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। हाँ, तो कल जो हमने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, हमारी ये वाली जो वेबसाइट है, क्या नाम था उसका, ऑनलाइन शॉप, है ना? इसका हमने बैकअप बनाया था। ठीक है, हमने जो बैकअप बनाया था ना, उसको हम ना अपने हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में ये वाली वेबसाइट इंस्टॉल करी थी ना, ऑनलाइन क्लास डॉट टेक्नोलॉजी बर्न डॉट कॉम। जब हमने सीखा अच्छा। था कि सी पैनल में कैसे वर्ड प्रेस को इंस्टॉल करते हैं, तो हमने ये वाली बनाई थी, ऑनलाइन क्लास डॉट टेक्नोलॉजी बर्न डॉट कॉम। इसमें हमने वर्ड प्रेस इंस्टॉल करके छोड़ दिया था। अब हमने क्या करना है, हमने ये सीखना है कि जो हमने लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाई है ना, मान ले ये क्लाइंट की डोमेन है, ठीक है? ये क्लाइंट की डोमेन है जिस पे हमें वेबसाइट को रीस्टोर करना है, जो हमने लोकल होस्ट में बनाई है। तो वो कैसे होगी? तो उसको करने के लिए क्या है, सबसे पहले तूने अपना सी पैनल खोल लेना है, ठीक है? सी पैनल खोलने के बाद तेरे को अपने पब्लिक एचटीएमएल में जाना है, फिर वो डोमेन के अंदर जाना है जो डोमेन में तूने वर्ड प्रेस इंस्टॉल कर रखी है। मान ले ये मेरे सभी डोमेन है, ठीक है? तो हम इसमें करने लगे, ऑनलाइन क्लास में जाते हैं। इसके अंदर में एक फोल्डर होता है डब्ल्यू पी कंटेंट, जहाँ हमारा वर्ड प्रेस इंस्टॉल होता है ना, उसके अंदर में एक फोल्डर होता है डब्ल्यू पी कंटेंट। जब हम इसके अंदर जाएंगे ना, हमें ये फोल्डर मिलेगा। ये फोल्डर तभी मिलेगा जब तूने अपना प्लगइन इंस्टॉल कर लिया होगा, ये वाला ऑल इन वन माइग्रेशन वाला, ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन। ये प्लगइन जब इंस्टॉल हो जाएगा ना, ये तभी सी पैनल में ये फोल्डर मिलेगा तेरे को। मैं ये इस तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि अपलोड करने का आसान तरीका है ये इधर से। नहीं तो करने को हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इंपोर्ट कर लेंगे। डब्ल्यू पी माइग्रेशन में जाएंगे और इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके जहाँ भी हमारी फाइल पड़ी है वहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है? पर ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। मान लिया अगर 100-200 MB की भी फाइल है ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है? उसके कारण हमें प्रॉब्लम क्या आने वाली है, मान ले 200 MB की फाइल को अपलोड करने में ये आधा घंटा लगा देगा, तो उतनी देर में तो वेबसाइट रीस्टोर हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट क्या है, सी पैनल में अपने इस फोल्डर के अंदर में आ जाना है और यहाँ से ये अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जब अपलोड पे क्लिक करेगा ना, तो ये पेज खुल के आएगा। यहाँ ये बता देगा कि तू कितनी साइज की फाइल अपलोड कर सकता है। तो जैसे मेरे सी पैनल में कोई लिमिट नहीं है, मैं जितनी मर्जी बड़ी फाइल अपलोड कर सकता हूँ, चाहे वो जीबी में हो, चाहे टीबी में हो, चाहे पीबी में हो, ठीक है? अनलिमिटेड साइज है मेरे पास। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है और वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर हमने बैकअप बनाया था। तो हमने जैसे कल ऑनलाइन शॉप में डब्ल्यू पी कंटेंट के ए डब्ल्यू पी बैकअप के अंदर में हमारी ये फाइल थी, लोकल ऑनलाइन शॉप वाले। तो हमने इसको ओपन कर लेना है। ये क्या करेगा, यहाँ अपलोड हो जाएगा। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं आ जाता ना, वो लाइन पूरी ग्रीन नहीं हो जाती है, तब तक तुमने इसको बंद नहीं करना है। जैसे ही वो ग्रीन हो गया, इसमें जाओ, यहाँ से रीलोड कर दो इसको। ये बटन है ना रीलोड का, इस पे क्लिक कर दो। रीलोड करने पे क्या होगा, ये फाइल तुम्हारी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब तुमने अपने वर्डप्रेस में जाना है दोबारा से और बैकअप पे क्लिक करना है। जो हमने प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है ना, उसके बैकअप पे क्लिक करना है। जब बैकअप पे क्लिक करोगे ना, तो ये बता देगा कि तुमने ये फाइल अपलोड करी है, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन पहले, या डेट आ जाएगी। जैसे मैंने ये आधे घंटे पहले कर ली थी क्लास शुरू होने से पहले, ताकि हमारा नहीं, टाइम बच जाए। सर एक बात समझाना है, जैसे कल हमने एक ऑनलाइन शॉप वाली वेबसाइट को बैकअप डाउनलोड किया मतलब, है ना? हाँ, लोकल होस्ट से कर लिया। अभी हम सी पैनल से मतलब ऑनलाइन सर्वर पे उसको माइग्रेट कर रहे हैं, है ना? हाँ, हम इसको और अभी जो इस ये डोमेन वर्डप्रेस पे खोला लाइव, हुआ है आपने, ये भी उसी का ही खोला हुआ है ना?
किसका? जिस पे हम कर रहे हैं। हाँ, जिस पे हमें बैकअप रिस्टोर करना है, ये हाँ, वर्डप्रेस उसका खुला होना चाहिए तेरा। हाँ, ये उसका खुला हुआ है ना। तो ये हाँ, और सी पैनल के थ्रू ही आप अभी इस पे अपलोड कर रहे हैं। हाँ, फाइल अपलोड करने के 2 तरीके हैं तेरे पास। मतलब ये या इधर से तो भी कर सकते या हैं तो सी पैनल इंपोर्ट से भी से। कर सकता है तू, या सी हम्म, पैनल से भी कर सकता है। मैं सी पैनल से इसलिए करता हूँ, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखियो। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ ओपन किया, तो यहाँ पर ये बस बोल रहा है कि ना तुम्हारी फाइल ऑलरेडी है। मैं इसको कह देता हूँ यस, कोई बात नहीं, कर दे दोबारा। तो ये देख, अब स्पीड देख अपलोडिंग की। हम्म। ठीक है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना अच्छा इंटरनेट है। जैसे जैसे इसका पर नाम है, ऑनलाइन क्लास है ना? नहीं, हाँ, ऑनलाइन क्या? ऑनलाइन क्लास ही है। ऑनलाइन क्लास तो जैसे अब मान के चलो वो सेम ही होना चाहिए। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है सेम ही होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल के साथ एक और बताता हूँ अभी तेरे को। अब ये देखिए, ग्रीन हो गया ना, हम्म। यहाँ 100% लिख के आ गया और ये ग्रीन हो गया है, तो इसका मतलब है तेरा बैकअप यहाँ पर अपलोड हो गया है। तो ये कब हुआ था? 5:40 पे हुआ था। ये वाली फाइल देख कब हुई है? 5:40 पे मैंने इसको रीलोड किया दोबारा से। अब ये देख बता रहा है ना, टुडे 6:10 पे ये फाइल अपडेट हुई है। अब अगर मैं अपने उस बैकअप वाली फाइल में जाऊंगा और यहाँ पर वो करता हूँ ना, रीलोड करता हूँ पेज, तो ये बता रहा है दोबारा से कि ये फाइल जो अपलोड की है तुमने कब की है? 27 सेकंड पहले की है। कितने साइज की है? इतने साइज की है। अब जो तेरा डाउट है कि हमने लोकल होस्ट पे हमने फोल्डर का नाम रखा था ऑनलाइन शॉप, और जो हमारे सर्वर पे है डोमेन वो है ऑनलाइन क्लास के नाम से। तो डोमेन का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। डोमेन तो एक्स वाई अभी जेड हमने रख। फ़ोल्डर कॉपी किया है, या मतलब फ़ोल्डर सेलेक्ट किया था अभी हमने, हम्म, तो वो वहाँ वहीं पे था ना, ऑनलाइन शॉप में ही था ना वो डाउनलोड? ये जो फोल्डर से डाटा मैंने अपलोड किया अभी। हाँ, 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 वो हाँ, ये देखना, जैम्प में जाता हूँ मैं अपने। ये आया मैं जैम्प में, एच टी डॉक, ये मेरा ऑनलाइन शॉप। हाँ, ये ऑनलाइन शॉप का डाटा हम ऑनलाइन क्लास में हाँ, अपलोड करके, है ना? हाँ, समझ गया अब। ऑनलाइन शॉप में डब्ल्यूपी कंटेंट में आई, मेरी आई ये बेटा। फाइल पड़ी हुई है, देख ले। लग गया समझ। तो सर अभी सी पैनल तो हमें नहीं मिलेगा, है ना अभी? अभी नहीं मिलेगा सी पैनल। प्रैक्टिस ओके। के लिए हम देंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देंगे, पर हुँ, देंगे हम। ठीक है। ओके। पर वो क्या होगा, उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन होगी, जैसे स्टोरेज वगैरह की लिमिटेशन होगी, फाइल अपलोडिंग की लिमिटेशन होगी, पर हम देंगे प्रैक्टिस के लिए कि तुम अपनी एक वेबसाइट हमें उस सी पैनल में बारी बारी से लाइव करके दिखाओगे। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, हमारा बैकअप फाइल जो है ये यहाँ पर आ गया है इसके अंदर में। ठीक है। अब हमने रीस्टोर करना है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा सिर्फ रीस्टोर पे। तो जैसे ही रीस्टोर पे क्लिक करूंगा ना, ये क्या करेगा? पहले तो कंपैटिबिलिटी चेक करेगा उसकी कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। फिर ये एक वार्निंग देगा, द इंपोर्ट प्रोसेस विल ओवरराइट योर वेबसाइट इंक्लूडिंग द डाटाबेस, यानी कि जो अभी ऑनलाइन क्लास का डाटाबेस है ना हमारा, ये उसको भी ओवरराइट कर देगा। ठीक है। और इस जो इस डोमेन के अंदर में इमेजेस वगैरह है उसको भी ओवरराइड कर देगा, जो प्लगइन है उसको भी ओवरराइड कर देगा, और जो थीम है उसको भी ओवरराइड कर देगा। कहने का मतलब है, ये पूरे के पूरे वर्डप्रेस को ओवरराइड कर देगा, ये उस फाइल से रिप्लेस कर देगा जो अभी हम रीस्टोर करने जा रहे हैं। यानी अगर तेरी वेबसाइट अभी ऐसी दिख रही है ना, ये देख ले ऐसी दिख रही है, यहाँ ऑनलाइन क्लास लिख के आ रहा है, यहाँ ब्लॉग हेलो वर्ड लिख के आ रहा है, यहाँ नीचे में ये सब मेन्यू वगैरह आ रहे हैं, तो ये सब चेंज हो जाएगा हमारे ऐसे में, जैसा ये हमारा लोकल होस्ट पे है। हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, ये नीचे में थीम का नाम लिख के आ जाएगा। ठीक है, ऐड मेन्यू जो भी है, कार्ट फूड सब कुछ आ जाएगा। मतलब हमारा जो लोकल होस्ट पे हमने बना रखा है वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने क्या करना है? प्रोसीड कर देना है। हम जैसे ही प्रोसीड करेंगे ना, ये क्या करेगा, अब अपनी रिप्लेसमेंट शुरू कर देगा। ये पूरे एपिसोड में ना सिर्फ एक फाइल को ओवरराइट नहीं करता है, और वो फाइल है हमारी ये वाली। ये पूरे के पूरे वर्डप्रेस को ओवरराइट कर देगा, पर जो हमारी ये वाली फाइल होती है ना, डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग, ये वाली फाइल, इसको ओवरराइड नहीं करेगा ये। ठीक है।
क्योंकि इसमें हमारा डाटाबेस का कनेक्शन होता है। तो इसको छोड़ के वो इस फाइल के अंदर में, फ़ोल्डर के अंदर में, इस डोमेन के अंदर में जितनी भी फाइलें हैं, सबको ओवरराइड कर देगा। अब ये कह रहा है, योर डाटा हैज़ बीन इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, यू नीड टू परफॉर्म 2 मोर स्टेप। अब ये 2 स्टेप करने को कह रहा है, कौन-कौन से? यू मस्ट हैव सेव योर परमालिंक स्ट्रक्चर ट्वाइस। परमालिंक सेटिंग जो है ना हमारी, उसको हमें दोबारा से सेट करना है, और ऑप्शनली रिव्यू द प्लगइन। ये क्या है कि एक बारी प्लगइन को रिव्यू कर लेना आपने। तो जैसे ही ये हुआ ना, अब अगर हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे ना इस मेन्यू में या वर्डप्रेस में, तो ये क्या करेगा, हमें एक बारी लॉग आउट कर देगा। ये हमारा वर्डप्रेस लॉग आउट हो गया। अब हमें दोबारा लॉग इन कर लेना है इसमें। ठीक है, क्या था पासवर्ड? ठीक है, अब ये क्या हुआ, कह रहा है कि तुम्हारा वर्डप्रेस लॉगिन हो गया। ठीक है, अब देख सेटिंग में चेंजेस क्या आए हैं। वू कॉमर्स आ गया, प्रोडक्ट आ गया, पेमेंट आ गया, एनालिटिक्स आ गया, मार्केटिंग आ गया, एलिमेंटर आ गया। जबकि हमने जब पहले इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे प्लगइन वगैरह नहीं थे। तो जब हम रीस्टोर के बाद आएंगे ना, तो सबसे पहला काम है, हमें परमालिंक में जाना है, और ये जो पोस्ट पे टिक होना चाहिए, पोस्ट पे टिक है, आके सेव पे जरूर क्लिक करना है। ये नहीं कि परमालिंक पे वो पोस्ट पे क्लिक है यहाँ पर तो हम बैक चले जाएंगे, नहीं, हमें यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, इस वेबसाइट में जितने यूआरएल है ना जो हमने लोकल होस्ट से लेके आए हैं, उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर देगा। अब एक बार इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, देख, अब ऑनलाइन क्लास डॉट टेक्नोलॉजी वन, और ये हमारी डोमेन थी दूसरी वाली, लोकल होस्ट वाली। दोनों में कोई फर्क नहीं है, अब दोनों एक जैसी दिखेगी। ठीक है, ये देख यहाँ पर ऑनलाइन वाले में भी साइड में प्रोडक्ट आ गए हैं, और जो हमारी लोकल होस्ट पे थी उसके भी साइड में प्रोडक्ट है। यानी कि हमारी लोकल होस्ट की वेबसाइट ऑनलाइन में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। अब एक चीज का फर्क नोट करियो क्या होगा, मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, मेरा डैशबोर्ड लोड हो गया। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, मेरा प्रोडक्ट लोड हो गया। यहाँ तुम्हारी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू लोकल होस्ट। जो लोकल होस्ट पे हमें लैग मिलता है ना, थोड़ा स्लो चलती है हमारी वेबसाइट, वो लैग जो होता है ऑनलाइन आके खत्म हो जाता है। ठीक है, वो इसलिए हमने किया है, सी पैनल पे हम इसलिए नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, क्लाइंट ना ऐसे सी पैनल खरीद लेता है जिसमें क्या होता है, ये बैंडविड्थ है ना, ये जो बैंडविड्थ है, जैसे मेरे पास इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ लिमिटेड होती है, 10 GB, 20 GB या 100 GB की मिलती है। अगर मान लो तुम इस पे काम कर रहे हो ना कंटिन्यूसली डोमेन पे, और ऑनलाइन डेवलपमेंट कर रहे हो, तो तुम्हारी बैंडविड्थ इंक्रीज होती जाएगी। और कुछ सी पैनल में ना, यहाँ पर इनपुट आउटपुट होते हैं, आईओ कुछ होते हैं, इनपुट आउटपुट होते हैं, सिस्टम की कुछ प्रोसेसिंग फाइलें होती हैं जो लिमिटेड होती है, 20-25 मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारी लिमिटेशन लग जाती है। और फाइल यूजर्स भी होती है, मान ले अभी हमारे सी पैनल में कितनी फाइलें हैं, 2,28,525 फाइलें हैं, और मैं कितनी अपलोड कर सकता हूँ, अनलिमिटेड। ठीक है, ये एक सी पैनल है, सैंपल के लिए है, ये मेरा मेन डोमेन डोमेन है मेरी कंपनी का, इसलिए इसमें सब कुछ अनलिमिटेड है, कुछ भी मैंने लिमिट में नहीं रखा है अपनी होस्टिंग पे। पर जब हम क्लाइंट को देते हैं सी पैनल, तो उस पे हम लिमिटेशन लगा के देते हैं कि भाई वो इतने ज़्यादा डाटा अपलोड नहीं कर सकता है, 10 GB बहुत होता है उनके लिए। अब हमारे तो में जैसे 17। जैसे हम किसी क्लाइंट का वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो तो हम सी पैनल पे उसको लाइव करके देंगे, हाँ, और सी पैनल वो भी खरीदा जाता है। होस्टिंग खरीदेगा ना, जब होस्टिंग हाँ, जब उसकी खरीदते हैं, खरीदूंगा। हाँ तो उस हाँ, तो होस्टिंग में ही वो सी पैनल होता है। ये वो एक तरह से तेरा होस्टिंग है जो तूने परचेज किया है। वो उसको साथ में खरीद के देना पड़ेगा फिर तो। हाँ, वो जिस दिन डोमेन परचेज किया जाता है उसी दिन हम होस्टिंग भी परचेज कर लेते हैं। ओके।
साथ साथ ही दोनों चीजें परचेज कर लेते हैं। क्लाइंट, अब जैसे मैं क्लाइंट्स के लिए GoDaddy से डोमेन परचेज करता हूँ या किसी भी XYZ से डोमेन परचेज करता हूँ, पर होस्टिंग मेरे पास खुद की है, मेरा खुद का सर्वर है, तो हम क्या करते हैं, होस्टिंग अपनी बेचते हैं हम क्लाइंट को। तो वो सब वो बेचते होगे ना, जैसे आपके पास एक मेन होस्टिंग वो है, हाँ, तो उसका सब। अब दिखाता हूँ GoDaddy से हम होस्टिंग क्यों नहीं खरीदते हैं या होस्टिंगर से क्यों नहीं, नहीं जैसे खरीदते हैं। आप लोगों के पास अपना सर्वर है, होस्टिंग है ना, तो वो आप लोग मेन नहीं देते हो, उसका सब कुछ वो अलग छोटा पार्ट देते होगे ना उसमें। नहीं नहीं, हम ऐसा सी पैनल पूरा बना के देते हैं, ये सी पैनल पूरा मिलेगा तुझे अपना। अच्छा, बना ये के जो देते सी हो। पैनल है ना, यहाँ पर तेरी क्लाइंट का डोमेन नाम लिख के आएगा, ये जो डोमेन नेम है ना मेरा आ रहा है जो, यहाँ पर हम्म। तेरी क्लाइंट का डोमेन नेम आएगा। अब देख, हम GoDaddy से होस्टिंग क्यों नहीं खरीदते हैं, देख, हम चलते हैं वेब होस्टिंग में, ठीक है, और हम यहाँ पर देखते हैं, वेब होस्टिंग ही देख लेते हैं सबसे सिंपल वाले। इसमें क्या करता है, ये 89 रुपीज ले रहा है पर मंथ। एक वेबसाइट चला सकता है, 10 GB देगा तेरे को स्टोरेज, सी पैनल देगा, ठीक है। पर इसमें ना एक लिमिटेशन है, विद 3 ईयर टर्म्स के साथ लेता है तो इतने का पड़ेगा। और अगर रिन्यूअल कराने जाएगा ना, जब रिन्यू कराएगा, जब ये देख 3 साल के लिए लेते हैं अगर हम, तो हमें जब हम रिन्यू कराएंगे ना तब हमें इतने का पड़ेगा, 10,764 का। ऐसे एग्जाम्पल है वेब होस्टिंग 219 रुपये वाली, 3 साल के लिए लेते हैं तो 7800 रुपये का पड़ेगा। और जब रिन्यू कराने का टाइम आएगा 2028 में, तो ये इतने का जो पड़ेगा। जो और आप लोग ऐसा, सी पैनल दोगे, तो उसको भी तो रिन्यू कराना पड़ेगा फिर हमें। हाँ, पर ये इतना महंगा नहीं कराना पड़ेगा। हमारा मान ले 3500 रुपये की होस्टिंग है या हम 4500 रुपये में देते हैं, तो हमारा उतने में ही रिन्यू हो जाएगा। ये इतने में रिन्यू नहीं होगा। ये देख, जैसे प्राइस ही डबल हो गया। तूने खरीदा कितने में, 3200 रुपये में, और जब तू रिन्यू कराएगा तब कितने का करा रहा है, दस हजार सात सौ रिन्यू चौसठ का कराना क्यों पड़ता है, वो मतलब सब्सक्रिप्शन ही है एक तरह का ये भी। हाँ, सब्सक्रिप्शन ही होती है ये भी एक तरह की। ओके ओके। अब इसमें एक लूप होल हो रहा है, ये SSL रिन्यूअल एनुअली है, ये तेरे को हर साल देना पड़ेगा। ये प्राइस जो है, ये तुझे हर साल इतना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इनको, ओके। SSL वाला, ठीक है। ये SSL नहीं देते हैं, यहाँ लिखा है ना फ्री SSL सर्टिफिकेट 1 ईयर, पर हम्म। 3 साल के लिए दूसरे साल से तेरे को इतना रुपया देना पड़ेगा, 6,000 रुपये। और 4500 रुपये में तो हम पूरे साल की होस्टिंग दे देते हैं विद SSL। अब इसमें लिमिटेशन क्या है, देख, एक वेबसाइट चला सकता है, एक वेबसाइट चला सकता है इतना पैसा देने के बाद भी, 10 वेबसाइट चला सकता है, 25 वेबसाइट चला सकता है। हमारे वाले में क्या है, हम स्टोरेज जब तेरे को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, मान ले तेरे क्लाइंट की, तूने हमसे होस्टिंग परचेज करी, हमने तेरे को दी 10 GB के साथ, ठीक है। 10 GB के साथ देने के बाद क्या हुआ, तूने वेबसाइट बनाई 11 GB की। अब तू बोलता है कि सर मेरी वेबसाइट 11 GB की बन गई है। जब हम रिव्यू करेंगे, हम पहले देखेंगे, ट्राई करेंगे उसको कम करने की साइज को। वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि साइज कंप्रेस किया जाए वेबसाइट का। पर अगर हमें लगा कि वेबसाइट नहीं कंप्रेस हो सकती है, 10 GB की 10 GB ही लगेगी, तो हम तेरे को स्टोरेज इंक्रीज करके 20 GB दे देंगे। जितनी तेरी करंट स्टोरेज होगी उसका डबल देंगे हम तुझे, ठीक है, ताकि तुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्लाइंट की वेबसाइट जाने के बाद क्लाइंट काम करेगा या तुम एज ए डेवलपर काम करोगे, नई फाइलें अपलोड करोगे, तो ये ना हो ना कि मान लो मैंने 10 GB दी थी, फिर मैंने स्टोरेज बढ़ा के 2 GB बढ़ा दी, 12 GB कर दी, और 10 दिन बाद ही तुम्हारी फाइल स्टोरेज इंक्रीज हो गई है, 2 GB भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम ऑलमोस्ट डबल करके देते हैं ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और फ्री SSL हम फ्री देते हैं, तो इसमें क्या है, SSL रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर डोमेन और जो जो भी होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, वहां पर ये प्रॉब्लम्स मिलती ही मिलती है। इसलिए हमने अपना सर्वर सेटअप कर रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये हमारी वेबसाइट हो गई है रीस्टोर, यहाँ पर ये ऑनलाइन आ गई है, ठीक है। अब तेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो जो बैकअप अपलोड किया था ना, उसको डिलीट कर दो। उससे क्या होगा,
ये 270 एमबी की फाइल तुम्हारी डिलीट हो जाएगी, तो वेबसाइट 270 एमबी हल्की हो जाएगी तुम्हारी वेबसाइट। ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है नहीं यहाँ पड़ी रहनी चाहिए, तो दूसरी ऑप्शन है, इसको एज इट इज यहाँ पर पड़ा रहने दो। ठीक है। दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम या तो इसको डिलीट कर दो यहाँ से बैकअप को, तुम्हारी वेबसाइट एज इट इज चलती रहेगी जैसे तुमने इसको रीस्टोर किया है, और या इसको यहाँ पड़ा रहने दो। अगर तुम्हें लगे कल को कि तुम्हारी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो तुम यहाँ से दोबारा इसको रीस्टोर कर सकते हो अपडेट करने के बाद। ठीक है। अब हम चलते हैं प्लगइन्स में। कल हमने जब बैकअप बनाया था, तो हमने प्लगइन अपडेट नहीं किए थे और पहले बैकअप बना लिया था, उसके बाद हमने प्लगइन अपडेट किए थे। तो हमें याद रखना, प्लगइन तुम्हारे हमेशा ही अप टू डेट होने चाहिए, नहीं तो तुम्हें एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। वो प्रॉब्लम कैसी होती है, ये देखो, ये एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये वाला स्क्रीनशॉट दिख रहा है, डिटेक्टेड एज मिलीशियस। ये एक क्लाइंट है जो अपनी डोमेन को ना अपडेट नहीं कर रहा था, अपनी होस्टिंग में सी पैनल में या अपने डोमेन पे फाइलों को अपडेट नहीं कर रहा था। तो उसकी 20 जुलाई को उसकी वेबसाइट में मतलब वायरस वगैरह आया था, और उसके कारण क्या हुआ, उसकी वेबसाइट में मतलब हमारी होस्टिंग ने क्या किया, उसकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। अब हमारी होस्टिंग ब्लॉक कैसे करती है, हमारी होस्टिंग में ना एक टूल है, सीपी टूल। ये देख, सीपी टूल है ना, इसके अंदर जाएंगे ना, तो ये क्या करता है, ये तेरी डोमेन को स्कैन करता रहेगा। अगर तेरी डोमेन के अंदर में कोई वायरस है या किसी ने कोई वायरस अपलोड कर दिया है, तो ये उसको स्कैन करता रहेगा। और जो हमारा होस्टिंग है ना, उसमें ये वाला प्लगइन साथ में ही आता है, तो हम इसको एक्टिवेट करके रखेंगे। ठीक है। पहले हमारे ये प्लगइन अपडेट हो जाए, फिर हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ये प्लगइन इस होस्टिंग के साथ मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या करता है, इम्यूनिफाई सिक्योरिटी वर्डप्रेस प्लगइन है, कंप्रेसिव टूल ऑफरिंग malware scanning, firewall protection and intrusion detection for WordPress वेबसाइट। अगर तेरी वेबसाइट पे कोई अटैक हो रहा है या मालवेयर कोई अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसको उससे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये सीपी टूल देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर है, यहाँ पर सीपी टूल के अंदर में ना हम अब्यूज एडमिन में चले जाते हैं डायरेक्ट, तो वहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगी अपनी डोमेन को स्कैन करने के लिए। ठीक है। वैसे तो ये प्लगइन इंस्टॉल करके रखो, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारी डोमेन को स्कैन करता रहेगा, और कोई भी वायरस वगैरह है तो उसको डिलीट करता रहेगा। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ एक बार। कई बारी क्या होता है, हम इंटरनेट से ना कोई क्रैक वर्जन की प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं या क्रैक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, वो नहीं करने चाहिए कभी भी, उन्हीं में सबसे ज्यादा वायरस होते हैं। ठीक है। इन फ्यूचर मान लो तुम क्लाइंट का काम करते हो, तुम्हें लगता है कि कोई थीम पेड है और तुम्हें फ्री में मिल रही है कहीं पर क्रैक करके, तो लालच में नहीं आना है। हमेशा ही क्लाइंट को कहना है कि सर वो पेड थीम है, हमें परचेज करनी पड़ेगी, तो क्लाइंट तुम्हें पैसे देगा पे करने के लिए, परचेज करने के लिए। और अगर नहीं देता है, तो उसी थीम को कस्टमाइज करो, अपनी थीम खुद से बनाओ फिर। ठीक है। WP एलिमेंटर जो अपना ये है, एलिमेंटर प्लगइन हो गया, या WP बेकरी हो गए, जितने भी है, स्पेक्ट्रा, ये सब क्या है, आपके पेज बिल्डर है। इनसे आप किसी भी टाइप की वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। ठीक है। तो ये समझ लग गया कि कैसे हम लोकल होस्ट से अपनी वेबसाइट को रीस्टोर करते हैं सर्वर के ऊपर में। जो अभी ये वेबसाइट लाइव है तो उसको आप बंद कैसे करोगे आप? बंद मतलब? मतलब लाइव है मतलब ये अभी शो करेगा, हाँ, तो इसको आप क्लोज नहीं करोगे, लाइव रहने दोगे इसको? लाइव रहने देंगे, हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे इस पे।
ओके। अब तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भी तो डोमेन देनी है ना, हम्म। तो वो यही देंगे, हम ऐसा ही बना के देंगे तुम्हें, सब डोमेन बना के देंगे। तुम सीधी वर्डप्रेस में लॉगिन करोगे और उसमें अपनी प्रैक्टिस करोगे, वेबसाइट डेवलपमेंट करके दिखाओगे। ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ओके काजल, सर। आपको यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना मेन्यू बार बनाना शुरू करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो मेन्यू बार बनाएंगे। अब ना एक प्रॉब्लम है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन क्लास नहीं लगेगी। कल ऑफ है, मंडे को भी ऑफ है, और मंडे संडे को तो ऑफ ही है, मंडे को भी ऑफ है। पर हम इसको कवर करेंगे अगले सैटरडे संडे से, यानी जो नेक्स्ट वीक का सैटरडे संडे आएगा ना, उस पे हम 2 एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे। ठीक है, 3 दिन, अगले 3 दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए 3 दिन की क्लासेस नहीं लगेगी। हम आगे लगाएंगे इसको, अगले सैटरडे संडे को हम क्लास कवर कर लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सीधे मंगलवार को होगी। ठीक है, और मंगलवार ओके से सर। ना हम थोड़ा कोड बेस्ड काम शुरू करेंगे। थोड़ा हम कोडिंग वाला काम शुरू करते हैं अपना, क्योंकि मेरे को लगता है जितना वर्डप्रेस सिखाना चाहिए था तुम लोगों को सिखा दिया गया है। हम बस एक ये बनाएंगे मेन्यू बार, मंगलवार को अपना आके नेक्स्ट क्लास में एक बारी ये मेन्यू बार बना लेंगे, एक बारी फुटर बार बना लेंगे। फुटर होता है ना जो नीचे में हर वेबसाइट पे दिखता है, ये बनाएंगे हम बस। उसके बाद हम स्विच कर जैसे जाएंगे आपके थोड़ा। पास अपना सी पैनल है, है। आपके पास अपनी होस्टिंग है, हाँ, तो वो आपने क्या बनाया था, या वो भी आपने किसी से परचेज किया था? वो परचेज ही करनी पड़ती है। तेरे पास 2 ऑप्शन होती है। एक मिनट, मेरे को ना ये कह रहा है द रिक्वेस्ट टेक टू लॉन्गर टू टेस्ट एक टाइम टू। ठीक है, अब आपने एक ये देख, VPN ये सी बनाया था? पैनल में, एक मिनट, ये सी पैनल में देख, अब्यूज एडमिन ने कह रहा है नो ब्लॉक रन वेयर फाउंड इन योर एसपीएसएस फाइल, योर साइट इज फुली असेसिबल और स्टेटस एक्टिव है। इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट पे कोई भी वायरस नहीं है, और अगर वायरस होता तो ऐसे आ जाता, ये सब ऑप्शन आ जाती, मिसलीनियस, स्कैन हिस्ट्री, और हमें ये फाइलें दिखानी शुरू कर देता। जिस फाइल में वायरस है वो फाइल की दिखानी शुरू कर देता। तो अभी ये क्या दिखा रहा है कि हमारे सी पैनल में कोई भी वायरस नहीं है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट इसलिए आया क्योंकि हमने सी पैनल को बिजी कर दिया था स्कैनिंग करने में, इसलिए हमारा जो मेन डोमेन होते हैं ना उतनी देर हमारे डाउन हो जाते हैं जितनी देर हम सी पैनल को बिजी करते हैं स्कैनिंग करने के लिए, ताकि अगर हमें उसको कोई वायरस मिल जाए तो वो वेबसाइट के ऊपर नहीं ट्रैवल करने देगा। अब